आप सबों को मेरा जय मसीह की हो। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ एक नए संदेश के साथ। परमेश्वर मुझे मेरी अगुवाई करता है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। I want to welcome all my viewers on this channel, and I'm sure you are watching my videos, and some of you even call me and tell me how the videos are going on. And this is God's work that I'm doing, and He's always there to help me when I prepare the message, and then He guides me when I speak. So it's a very uh, good for me that God has chosen me. परमेश्वर ने मुझे चुना है ताकि मैं उसका संदेश लोगों तक पहुंचा सकूं। यही परमेश्वर चाहता है हमसे और आपसे, ताकि हम उसके काम को जल्दी खत्म करें। और then when we finish God's work, Jesus is going to come and take us home. वो हमें अपने साथ आसमानी मुकाम में ले जाएगा। तो यही मेरी प्रार्थना है। आइए, जिससे पहले हम अपने वचन में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Our Father in heaven, once again, it's a privilege that I can get back to my YouTube channel. You have blessed me with my viewers, the subscribers who are subscribing and making it a successful channel for me and for your work, God. Help me to be more committed in my work. As I speak, I want to surrender myself into your care so that you are going to speak to me through the power of the Holy Spirit. Each word that I speak will be a blessing to the people who are going to listen to this message. Lord, thank you for helping me to prepare this message today so that I can reach out to my people. Bless us for the rest of the evening. For we ask this two blessings in Jesus' name. Amen. बड़ा अच्छा सा संदेश है. It's a very good, nice message. So when we look at here, what God wants us to do, okay, you will see my slides coming up, and you can see a picture of three men. Okay, the title is The Three Rich Men, and those three rich men have to do with um, themselves, with wealth. The first man is the burdened man, the second is the businessman, the third is the buried man. ये जो हम आज संदेश देख रहे हैं, इसमें तीन अमीर लोगों के बारे में दिया गया है, जिनको अपने आप में वो सोचते थे कि हमने सब कुछ बनाया है। और सबसे पहला जो हम देखेंगे, मरकुस 10वां अध्याय 17 से 22 में अगर हम देखेंगे, द बर्डन्ड मैन, जो उसके ऊपर बोझ था, बोझ से दबा हुआ था, और यीशु मसीह के पास आता है। ये मरकुस 10 अध्याय की 17 से 22 में देखेंगे, और हम देखते हैं कि उसे इटर्नल लाइफ मिली कि नहीं मिली। दूसरा जो है बिजनेसमैन है, जिसने बहुत ज्यादा उस फसल हो जाती है और उसने नए नए बांड्स तैयार करता है अपने फसल को सुरक्षित रखने के लिए, और फिर वो कहता मैं आराम से खाऊं और पीऊं और मौज करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा धन आ गया। तीसरा आदमी होता है, वो भी अमीर होता है, इज ऑल्सो रिच, बट he has to do with लाजरस। लाजर और ये अमीर आदमी के टेबल से जो खाना गिरता था वो लाजर खाता था। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द थ्री डिफरेंट पीपल। तीनों ही अमीर हैं, तीनों की अपनी अपनी जीवन है, और किस तरीके से ये तीनों ही परमेश्वर के राज्य के हकदार नहीं हो पाए, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही चुना। दे डिड नॉट चूज इटर्नल लाइफ, दे चोज themselves, they chose the worldly riches. And therefore I have been bringing this message today so that you will know what is more important for each one of us. हमारे लिए क्या जरूरी है ये हमें पता लग जाता है। आइए देखेंगे पहले आदमी के लिए, क्योंकि बहुत अमीर था। ये कहता है, as Jesus was setting out on a journey, a man ran up to him and knelt before him and asked him, God, good teacher, what shall I do to inherit eternal life? अब ये आदमी जो है, ये जाता है अपनी यात्रा पे, यीशु मसीह जा रहे हो, ये भागा भागा आता है यीशु मसीह के पास, और जाके कहता है कि उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि आदमी भागा भागा आया। इसका मतलब यह है
इसको जरूरत है अनंत जीवन की, जिस तरीके से ये भाग कर आया। फिर देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको बोला, तू मुझे गुरु क्यों कह रहा है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर के सिवा और कोई उत्तम नहीं है। तो व्यवस्था की आज्ञाओं को जानता है, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, छल मत कर, अपने माता पिता का आदर कर। यीशु मसीह ने उसे ये सारी आज्ञाएं गिना दी। उसको बोला, तू इन आज्ञाओं का पालन कर। उस व्यक्ति ने यीशु से कहा, गुरु, मैं अपने लड़कपन से ही इन सब बातों पे चलता रहा हूँ। Many of us we feel, oh, from the childhood only I'm obeying the 10 commandments, I'm worshiping God on Sabbath. But this man also said the same thing. But he was trying to tell Jesus, I know all this. अगर उसको सब कुछ मालूम था, तो यहाँ पे यीशु मसीह जब उससे कहते हैं कुछ करने के लिए, तो उसका मुंह लटक जाता है। यीशु ने उस पर दृष्टि डाली, उसके प्रति प्रेम का अनुभव किया। Jesus had compassion on him and a love on him. And then he said to him, तुझ में एक कमी है, you lack one thing. जा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेच कर गरीबों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे धन का भंडार मिलेगा, फिर आ और मेरे पीछे हो ले। Jesus promised him eternal life. Jesus promised him the wealth that he's going to give it to the poor. He will have plenty of wealth in heaven. यीशु के ऐसा कहने पे वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ। He did not expect Jesus to say this, और दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत ही धनवान था। यहाँ पे हम देखते हैं, but to answer your question, you know the commandments: you must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not testify falsely, you must not cheat anyone, honor your father and mother. Teacher, the man replied, I have obeyed all these commandments since I was young. Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. There is still one thing you haven't done, he told him. Go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. At this, the man's face fell and he went away, sad, for he had many possessions. Now, this man is coming running to God, Jesus. He wants eternal life. At the same time, when Jesus tells him, go sell everything and give it to the poor, you will have treasure in heaven. Jesus is giving him his word, his promise. He's making him, you do what I'm telling you to do. But this man had a lot of wealth. He didn't want to part away with his wealth. वो अपना धन से छुटकारा नहीं पाना मांग रहा था। धनवान व्यक्ति को अपनी दौलत से बहुत प्यार था। He really loved his wealth very much. He was without wealth, he thought he is nothing. वह अनंत जीवन और सांसारिक धन दोनों को चाहता था। He wanted eternal life also. At the same time, he wanted his wealth also. Now, you can't serve two masters at one's time. Either you serve one master, leave the other. Either you take eternal life or you go for the worldly things. It says, सांसारिक धन और जीवन दोनों ही चाहता था. He wanted both of them. लेकिन उसे किसी एक को चुनना था. He had to choose one. इसलिए उसने यीशु में अनंत जीवन के बजाय अपने धन को चुना. He chose his own wealth. That means he was greedy for money. He had lot of wealth. He said, if I do this. Now we see here Lot's wife. लूत की जो पत्नी थी, उसे बोला गया था पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन वो पीछे मुड़ी और उसने जैसी मुड़ी वो नमक का खंबा बन जाती है. Lot's wife becomes the pillar of salt. She was told not to turn back. The moment she turns back, she becomes a pillar of salt. And that salt is still there, the pillar, the image of Lot's wife. Because she also chose the worldly things. She was more thinking about her things that she had in her house, the wealth that she left in the house. And therefore, God had his own judgment for her. And the moment she turns, she becomes a pillar of salt. लूत की वाइफ जैसी मुड़ी वो नमक का खंबा बन जाती है. हमें एक ही चीज को चुनना है, या तो हम यीशु मसीह को चुने जो हमें अनंत जीवन देगा, या हम दुनिया की ओर जाएं. But this man, he was rich, but he was clinging on to his wealth. वो अपने धन से
छुटकारा नहीं पा रहा था, वो गरीबों की हेल्प नहीं करना मांग रहा था, उसके कोई दया नहीं थी गरीबों के लिए. He had no love and compassion for the poor, and therefore when Jesus told him to sell everything and follow him, he didn't want to part away with his wealth. This is the kind of nature that the rich people have. Let's go to the next person, the next rich man, the rich young ruler. Okay, you can see him how he's turning back. And Jesus looking at him loved him and said to him, पर यीशु मसीह ने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा. You lack one thing, एक चीज की कमी है. Go sell all that you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले. Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possession. उसने दुनियावी चीजों को चुना. उसने अपने धन दौलत को चुना, और यीशु मसीह की जो जीवन जो था, अनंत जीवन था, उसने उसको ठुकरा दिया. यीशु मसीह ने कहा, जीसस हैज सेड, इट्स वेरी हार्ड फॉर a rich man to go into heaven. Definitely, if we are holding on to our wealth, अगर हम अपने धन से बहुत प्यार करते हैं, या तो हम यीशु मसीह को प्यार करेंगे या हम धन से. अगर हम धन से प्यार करते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ आसमान में नहीं जा सकते. ये इसका अमीर आदमी का ये आइडिया था. अब दूसरा हम अमीर आदमी देखते हैं, लूका 12वां अध्याय 16 से 21 में आप इसको पढ़ सकते हैं. This is again a parable which Jesus has told, and he is saying his decision led him to believe his future was now secure. God intervened. He called the farmer a fool and told him his soul would be required that very night. Who would own his wealth then? ये वो अमीर आदमी है जिसने कि अपने फसल बहुत अच्छी हुई और उसने नए खलियान बनाए अपने फसल को वहां रखने के लिए. यहाँ पे लिखा हुआ, किसी धनी व्यक्ति की धरती पर भरपूर उपज हुई. वह अपने मन में सोचते हुए कहने लगा, मैं क्या करूं, मेरे पास फसल को रखने के लिए स्थान तो है ही नहीं. फिर उसने कहा, ठीक है, मैं यह करूंगा कि अपने अनाज के कोठों को गिराकर वह बड़े कोठे बनवाऊंगा और अपने समूचे अनाज को और सामान को वहां रख छोड़ूंगा. फिर अपनी आत्मा से कहूंगा, अरे मेरी आत्मा, अब बहुत सी उत्तम वस्तुएं बहुत से वर्षों के लिए तेरे पास संचित है, घबरा मत, खा पी और मौज उड़ा. किंतु परमेश्वर उससे बोला, अरे मूर्ख, इसी रात तेरी आत्मा तुझसे ले ली जाएगी. जो कुछ तूने किया है उसे कौन लेगा. देखो, उस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वह अपने लिए भंडार भरता है, किंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है. संसार परमेश्वर से बढ़ के कोई नहीं है. अब इसी this rich man, he had a lot of crops coming up, harvesting, and he didn't have enough place, so he built the new barns, and he put all those in those new big barns, and he said, soul, be happy. Everything I have is I can enjoy my life. God says, fool. He calls him a rich fool. This very night your life will be taken away from you. My dear brothers and sisters, it tells us that as long as we are living, okay, we can choose eternal life or we can choose the worldly riches. The moment we stop breathing, our probation closes. And there's no time for us to feel sorry and come to the fold of God. जब हम ऐसा सोचते हैं कि आज जो है बहुत कुछ है मेरे पास, अब तो मैं आराम से अपनी जीवन बिताऊंगी या बिताऊंगा, परमेश्वर उसी रात कहता है कि अच्छा, आज ही मैं तेरा जीवन को खत्म कर दूंगा. जब तक हमारी सांस चल रही अजीजों, हमारे पास ये है कि हम परमेश्वर को चुने. अगर हम कल हमारी जान हमसे ले ली जाए तो हमारे पास समय नहीं है कि हम परमेश्वर को, मृत्यु के बाद तो हम चुन ही नहीं सकते परमेश्वर को. अभी हमारे पास समय है. वी हैव टाइम नाउ टू थिंक अबाउट गॉड एंड टू चूज इटर्नल लाइफ, not the worldly riches. God doesn't want you to choose worldly riches. He wants you to choose eternal life. This man was so proud. I have made everything. सब कुछ मैंने बनाया है और अब मैं आराम करूंगा क्योंकि अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है. When a man begins to rely on himself,
I have made everything. I have done this. I have got this. I have done this. Everything comes as I. When you think I is your first preference, then God, then you lose your eternal life. You will not get eternal life. This man had the same problem. He was thinking, I have enough. Now I don't need anything. Now, what is the mistake of this rich fool? Okay. Many people leave God completely out of the picture. आत्मा से कहता है मौज कर, मस्ती कर, अब तो हमारे पास समय है. और he was not relying on God. बहुत से लोग ईश्वर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं. हमने देखा जो पहला अमीर आदमी यीशु मसीह के पास आता है, he ignored, he chose eternal life than Jesus. ये सेकंड वाला जो अमीर आदमी जो है, ये अपने जो उसने बार्न्स, अपने फसल जो उसने संभाल के रखी है, बड़े बड़े उसने स्टोर हाउसेस बना दिए उनको रखने के लिए. वो कहता मैंने काम किया है और मैंने इसे बनाया है. यहाँ पे शब्द आ जाता है मैं. When we think I have done this, मैंने ये बनाया है, मैंने ऐसा काम किया, किसी ने मेरी सहायता नहीं की है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है. They say I worked, I made it, it's mine, and I'm going to spend as I please. मेरा है, मैं कैसे भी इस्तेमाल करूं. मेरा जो शब्द है या मैं शब्द है, इसमें हमारा स्वार्थ झलकता है. It shows a selfish motive. When we think about I worked, I made it, it's mine, I'm going to spend as I please. That I is the problem here. मैं की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बनाया, मुझे रचा है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये सब कुछ मैंने बनाया. जब हम कहते हैं सब कुछ हमने बनाया, हम ईश्वर को एक तरफ कर देते हैं. This means not looking beyond one's own selfish interest. स्वार्थ से बाहर हमें आना है. We have to come out of our own selfish motive. Selflessness God wants us to be. This is covetousness. ये लालच है जो कि हमें दुनियावी चीजों की ओर खींच रहा है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुनियावी चीजों की ओर जाएं, क्योंकि वही जो है हमारा मुक्तिदाता है. अब हम जाएंगे तीसरे आदमी के ऊपर. तीसरा अमीर आदमी, द रिच मैन एंड लाजरस. अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये भी अमीर आदमी है. और इट इज फुलिश टू ट्रस्ट इन रिचेस. हमें धन दौलत पे भरोसा नहीं करना चाहिए. रिचेस कैन लीड अस अवे फ्रॉम गॉड. धन दौलत हमें परमेश्वर से अलग करती है. रिचेस ऑल्सो कैन लीड अस इनटू सिन. धन दौलत हमारे से पाप करवाती है. First Timothy chapter 6 verses 9 and 10, you can go and read it. Matthew 6:19 to 24, you will see how riches can lead us away from God. And then 19 and 25, you will see it is foolish to trust in riches. जो इंसान धन दौलत पे भरोसा करता है, वो ईश्वर को मान ही नहीं सकता. If we rely on the wealth, we will not celebrate Sabbath. We will not think about God. The rich man, it is not what you have, but who you are that counts in life. आपके पास क्या है वो मैटर नहीं करता, आप क्या कर रहे हो. okay? अपने जीवन में क्या करना मांगते हो वो मैटर करता है. The rich man was well but not right with God. ये अमीर आदमी जो था बहुत धनी था, और इसके ऊपर पास जो है एक गरीब आदमी भी था, लाजरस, कोड़ी. लाजरस was poor in life. उसके पास कुछ नहीं था. उसको लोग अमीर आदमी के बाहर दरवाजे पे, गेट पे बिठा देते थे, और वहां से जो भी उसके टेबल से नीचे गिरता था वो खाता था, और कुत्ते उसके घावों को चाटते थे. उन्हें भगा ही नहीं सकता था. तो लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा किया. There are two people here in this story that both of them, one is away from God, the other one is very close to God. We see here, धन पर भरोसा करना मुक्त है. If we rely on the riches, it's a foolishness on our part. धन हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकता है. Yes, wealth takes us away from God. धनवान व्यक्ति धनी था because he had worldly riches. He was rich because he had worldly riches.
but he did not have God. लेकिन परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं था. He had no relation with God. He never loved God. He only thought of his wealth. So he was away from God. Whereas when we look at Lazarus, he was poor, but he had I've written ये गलत है थोड़ा सा. उसका रिश्ता जो है परमेश्वर से था. और जब हम यहाँ देखते हैं कि उसका रिश्ता परमेश्वर से था, तो लाजर का जो है ये आखिर में है. लाजर गरीब था, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका बहुत बड़ा संबंध था. ये नहीं, यहाँ से आप लोग इसको नहीं को नहीं सोचे. You only think he had relation with God. He was poor. And when we look at here, this is what we see here, that Lazarus was, okay, उसका संबंध था. लाजर का गहरा संबंध था. इसलिए हम जब देखते हैं दोनों आदमियों का अंत आता है. अब जो दोनों आदमियों का अंत होता है, अंत क्या है? मृत्यु. ओके, यहाँ पे हम देखते हैं the poor man died and was carried away by the angels to be with Abraham. गरीब आदमी लाजर मरता है और उसे अब्राहम के पास फरिश्ते ले जाते हैं उसकी गोद में बिठाने के लिए. The rich man also died and was buried. अमीर आदमी भी मरा और उसको भी दफनाया गया, लाजर को भी दफनाया गया. और फिर हम देखते हैं in Hades where he was being tormented, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. अब जब वो देख रहा है कि मैं तो अमीर आदमी, मैं तो आग में तड़प रहा हूं, ये हेल है मेरे लिए, नरक है, और लाजर तो उसकी गोदी में बैठा हुआ है, ये तो ऐसे कैसे हो रहा है ये. और वो उसको देखता है. फिर वो कहता है, फादर अब्राहम हैव मर्सी ऑन मी. अब्राहम पिता, मेरे ऊपर दया कर. एंड सेंड लाजरस टू डिप द टिप ऑफ हिज फिंगर इन वाटर एंड कूल माय टंग. लाजर को भेज ताकि वो पानी की जो मेरे मुंह में डाले तो मेरे जुबान को ठंडक पहुंचेगी. फॉर आई एम इन एगनी इन दिस प्लेस. मैं इस नरक में जल रहा हूं बुरी तरीके से, मैं तड़प रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कोई मेरे मुंह में पानी डाले. यहाँ पे जो है वो देख रहा है कि क्या उसका जीवन है. यहाँ पे वो देखता कि ये तो गरीब था, ये तो मेरे टेबल पे से उठा के इसको खाना देते थे, और अब ये अब्राहम के गोदी में बैठा हुआ है. रियलाइज करता है. और अब्राहम कहता, तूने अपना जो है जमीन पे जब तू था, जब तू जिंदा था, तूने सब एंजॉय किया. तूने गरीबों के बारे में नहीं सोचा, गरीबों की मदद नहीं करी, इसलिए तुझे जो है तेरे साथ न्याय हुआ है कि तू नरक में ही मरेगा. और फिर ये अमीर आदमी कहता है कि फादर इब्राहिम, अगर कोई यहाँ से मेरे भाई और मेरे परिवार को जाके बोले तो उनको मैं चेतावनी देना मांगता हूँ. अब्राहम ने कहा, मरे हुए में से कोई भी जिंदा लोगों के पास नहीं जाता. He wanted that the Abraham should send some people so that they will tell his family and they will be able to change themselves. They will think about God. Abraham said, here all dead people are there. From here, nobody can go into the earth. They all have passed away from that earth and come into this place. So here, you have enjoyed your life while you were in earth. You never thought of the poor people. जब तुमने तब नहीं सोचा, तो अब यहाँ से कोई जाएगा तो कोई तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा. और इस तरीके से उसने कहा, जो जिंदा लोग हैं उनको अपने आप सोचने दो, तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे हम देखते हैं कि अमीर आदमी जब हेल में वो जलता है, नरक में जब वो है, वो रियलाइज करता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया परमेश्वर से अलग होके. ये कह रहा है, इसके सबक देखते हैं क्या मिलता है. गॉड्स जजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम मैन्स. जो आदमी सोचता है कि मैं इस तरीके से न्याय करूंगा, परमेश्वर का न्याय बिल्कुल अलग है.
उस आदमी ने गरीबों की मदद नहीं करी और ईश्वर ने लाजर को अब्राहम के गोदी में बैठा दिया। ईश्वर का न्याय मनुष्य से भिन्न है। He judges based on the heart. परमेश्वर हमारे दिलों को देख के हमारा न्याय करता है। हमारा दिल कैसा है, या हम सामने से किस तरीके कपटी लोग हैं या हम दिल से सच्चे लोग हैं, इस प्रकार परमेश्वर अपना न्याय करता है। वेल्थ कैन हिंडर साल्वेशन। धन जो है उद्धार के लिए बाधक बन जाता है। हमें धन से मोक्ष नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती है, और हमें पाप में धन ले जाता है। ईश्वर गरीबों को स्वीकार करता है। गॉड विल एक्सेप्ट द पुअर पीपल। जीसस केम फॉर द पुअर एंड द नीडी। उन्होंने कहा मैं दरिद्रों के लिए आया हूँ। God is for the poor people. God is also for the rich people. If they are not hanging on to their wealth, then God is helping them. And here it says, we must be merciful to those in need. हमें अपनी दया उन लोगों को दिखानी चाहिए जो जरूरतमंद हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको देखें और दूसरी तरफ मुंह फेर के चले जाएं। हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। मनुष्य का भाग्य मृत्यु पर निर्धारित होता है। One's destiny is fixed at death. जब तक हमारी सांस चल रही है, हम जो मर्जी आए कर सकते हैं, या परमेश्वर को चुने या हम दुनिया को चुने। लेकिन जब हमारी सांस चली जाती है, हमारे पास कोई समय नहीं रहता चुनने के लिए। ना हम परमेश्वर को चुन सकते हैं, ना हम दुनिया को चुन सकते हैं, क्योंकि एक बार सांस खत्म हुई तो हमें तो हमारा समय खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। आप अभी अनंत काल के लिए तैयार हैं कि नहीं? आर यू रेडी फॉर द इटर्निटी नाउ? अभी क्या आप तैयार हैं कि आपके पास समय है? क्या आप अमीर आदमी, जो मैंने 3 आदमियों के बारे में बताया, क्या आप उनके जैसे बनना मांगते हैं? उन्होंने अनंत जीवन को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, उनको नकार दिया। आज आपके और मेरे पास, we have the time. We should not be like the rich people, the 3 rich men that I was talking about. Okay, the rich man that I was talking about, person who was burdened, he wanted eternal life, the first man. The second man was a businessman. He had all the barns filled and he was storing all the wealth for himself. The third person also did not do any good to the poor and the needy, and therefore he also lost eternal life. All these 3 men shows us that if we are going into the worldly affairs, if we are choosing world rather than Jesus Christ, our case is going to be the same like the rich man in hell. और हमारा भी वही होगा। जब अगर हम अपने आप को परमेश्वर को चूज करते हैं तो हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। लेकिन अगर हम दुनियावी की चीजों को चुनते हैं तो हम जैसे वो आदमी नरक में आग में चल रहा था, हमें भी वैसे ही जलना पड़ेगा। अजीजों, आपके पास अभी समय है और आप अभी इसको तैयार रहिए कि आपको अनंत जीवन चाहिए तो आप आसमान में जाएंगे, और नरक चाहिए तो कोई जरूरी नहीं आप बाइबल पढ़ें या वचन सुने या अपनी मनमर्जी करें। आइए दुआ करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आके तूने मौका दिया कि हमने ये वचन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं खुदा, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तू हमारा मुक्तिदाता है। तूने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया। तूने अपनी जान क्रूस पे दी ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। आज मैं भी अनंत जीवन चाहती हूँ। मैं दुनिया की ओर नहीं जाना मांगती, और ऐसे कई लोग हैं जो कि दुनिया की ओर नहीं जाना मांगते। वो सच्चे मन से तुझे खोजना मांगते हैं। उनको तू एक्सेप्ट कर, उनको स्वीकार कर, उनको आशीषित कर। ये प्रार्थना मैं यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जल्दी मैं फिर मिलूंगी आपको।